चलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय फिर एक बार तेरे वचन की रोटी खाने के लिए, तेरे वचन से हम अध्ययन करने के लिए, तेरे बारे में और जानने के लिए ये सुंदर समय तूने हमें दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमसे तू बात कर, हमें उत्साहित कर, हमारे मनों को परमेश्वर तेरे वचन की रोटी से भर कर पिता हमें तेरे भोजन से तू तृप्त कर पिता। सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे पिता। तेरा वचन मैं सारे विश्वास योग्यता के साथ बांट सकूं। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से तू हमें आगे बढ़ा। सब कुछ तेरे हाथों को सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। तो चलिए दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो वचन है, जो पहली पत्रस की पत्री में हम लोग पहले अध्याय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक एक वचन वर्स बाय वर्स हम देख रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं 10 और 12 वचन में, और आज का टॉपिक है क्या उद्धार आपके लिए बहुमूल्य है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इज सैल्वेशन वैल्यूएबल टू यू। ठीक है, ये सारी बात जो आज इस टॉपिक के रिलेटेड है, इन दो वचनों के सहारे हम देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए, आपको अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का ये जो संदेश है वो किस बारे में है। ठीक है, क्या उद्धार आपके लिए बहुमूल्य है। ठीक है, पढ़ते हैं 1 पत्रस का 1, 10 और 11 और 12। ठीक है, तो वचन ऐसा लिखा है कि वचन में इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ठीक है, 1 पत्रस का 1, 10 और 11। हम आगे बढ़ते हैं, एक एक वचन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 10वें वचन को देखेंगे। ठीक है, 10वां वचन ऐसा कहता है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। अब जैसा कि इस वचन में ऐसा लिखा है, इस उद्धार के विषय में, ठीक है, इस उद्धार के विषय में हमने पिछली बार जो 1 पत्रस का 1 का 9 तक हमने देखा था, वहां पर हमने देखा उद्धार के बारे में जो पत्रस कहता है कि अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ठीक है, हमने पिछली बार हमने देखा था कि हमारे विश्वास का प्रतिफल, अंत में जो हमें प्रतिफल मिलने वाला है, हमारे विश्वास का प्रतिफल अर्थात हमारे आत्माओं का उद्धार है। ठीक है, एक मात्रा में ये उद्धार का फल आज हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, इन सर्टेन मेजर, लेकिन अंत में ये जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है वो हमारे आत्माओं का उद्धार है। तो इसी उद्धार के विषय में अब यहां पर पत्रस हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये उद्धार कितना बहुमूल्य है, कितना अमूल्य है हमारे लिए। इस बात को समझाने की यहाँ पर पत्रस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और आज के दिन ये क्यों जरूरी है हमारे
जीवन में, हर मसीह के जीवन में ये विषय क्यों जरूरी है, हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इसी उद्धार के विषय में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां कहता है कि पतरस उन भविष्यद्वक्ताओं ने, ठीक है, ये पुराने नियम की बात है, यहां पर उन भविष्यद्वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की, पुराने नियम में जितने भी संत थे, जितने भी भविष्यद्वक्ताएं थे, उन्होंने भविष्यवाणी की किसके बारे में? इस उद्धार के विषय के बारे में। और ये भविष्यवाणी आप इन सारे वचनों में, जो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यशायाह का 9 का 6, यूहन्ना का 8 का 56, भजन संहिता का 32 का 1 और 2, और दानियल की किताब का 12 अध्याय, ये सारे वचनों में अगर आप देखते हो तो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, यहाँ लिखी गई है। ये थोड़े वचन मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इससे बढ़कर भी कई सारे वचन हैं, कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो इस उद्धार के विषय में पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने, नबियों ने ये भविष्यवाणी की। ठीक है, यशायाह का 9 का 6 में जो यशायाह बता रहा है हमें कि हमें एक बालक या एक शिशु हमारे लिए जन्मा है। ठीक है, यूहन्ना के 8 में प्रभु यीशु खुद कहता है कि अब्राहम ने मेरा दिन देखा। ठीक है, यीशु ने उसे कहा तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। पुराने नियम की बात हम कर रहे हैं। पुराने नियम में अब्राहम से ही, उस वक्त से अब्राहम ने ही, प्रभु यीशु कहता है कि वो मेरा दिन देखा और मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। उस उद्धार को अब्राहम ने देखा और वो आनंद किया। साथ साथ दाऊद भी भजन संहिता के 32 में 1 और 2 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी दाऊद आने वाले उद्धार के उस विषय की भविष्यवाणी की। ठीक है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। दानियल के 12 में भी हम देख सकते हैं कि दानियल भी भविष्यवाणी की इस उद्धार के विषय में। ठीक है, इस उद्धार के विषय में। तो यहां पर जो बात लिखी गई है, बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की इन भविष्यद्वक्ताओं ने पुराने नियम में। तो ये क्या दर्शाता है, क्यों इतनी तीव्रता से ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की? इंग्लिश में लिखा है कि दे इंक्वायर्ड केयरफुली। तो हमें यह दर्शाता है कि तीव्र रुचि और इच्छा से इन लोगों ने जांच पड़ताल की, ढूंढा, खोज की, उस तीव्र इच्छा से या तीव्र रुचि से, क्योंकि उद्धार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उद्धार हर व्यक्ति के लिए, मैं कहता हूं हर व्यक्ति के लिए उद्धार पाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अनंत जीवन पाना हर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए काफी तीव्रता के साथ, तीव्र रुचि और इच्छा के साथ ये नबियों ने, ये भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत जांच पड़ताल की और बहुत खोज की। इसके बारे में, उस अनुग्रह के विषय में। ठीक है, उस उद्धार के विषय में। ठीक है, यहां पर कहता है कि उद्धार के विषय में। और हमने देखा कि उद्धार अनुग्रह के ही कारण होता है, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, और यीशु मसीह में विश्वास करने से ही
केवल यीशु मसीह में ही विश्वास करने से ही हमें उद्धार प्राप्त होता है। तो इस अनुग्रह के विषय में, उद्धार के विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने, नबियों ने तीव्र रुचि और इच्छा से जांच पड़ताल की और उन्होंने खोज की। और वो जो हम पर होने को थी, जो हम पर मतलब सारे मसीहों पर, जो विश्वास करते हैं मसीह पर, उन पर जो ये अनुग्रह होने वाला था, उसके बारे में उन्होंने जांच पड़ताल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 11 वचन में। ठीक है, 11 पद ऐसा कहता है कि उन्होंने इस बात की खोज की। ठीक है, उन्होंने इस बात की खोज की, उन्होंने इस बात की खोज की। ठीक है, किस बात की खोज की? कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए यहां पर। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, ठीक है, मसीह का आत्मा, ठीक है, जो है पवित्र आत्मा, जो मसीह का आत्मा उनमें था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो मसीह का आत्मा जो उनमें था, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, ठीक है, ये पवित्र आत्मा कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उनको पता नहीं था। ठीक है, पुराने नियम में, पुराने नियम के जो संत, जो जो भविष्यद्वक्ताएं थे, जो लोग थे, उनको ये तक भी पता नहीं था कि उद्धारकर्ता यीशु है, उद्धारकर्ता का नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। वो कौन है, कौन से समय आएगा, ये बिल्कुल उनको पता नहीं था। लेकिन वो इसकी खोज में थे, इसकी खोज में थे। और पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा कौन से और कैसे समय की ओर ये उद्धार की प्राप्ति होगी, किसके द्वारा होगी, किस समय पे होगी, ये सारी बातें संकेत करता था। कौन संकेत करता था? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और इसीलिए जो पवित्र शास्त्रों में लिखा है दोस्तों, ये कोई उनकी बनी बनाई बातें नहीं थी, ये उनके खुद के सोच विचार नहीं थे, उनके खुद के आइडियाज नहीं थे, परंतु मसीह का आत्मा, ठीक है, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहकर उनमें था, और वही उनके अंदर रहकर कौन से और कैसे समय ये होने वाला है, उसका संकेत करता था। ठीक है, इसीलिए हम आज पवित्र शास्त्रों पर जो भविष्यवाणी की गई थी, जो पुराने नियम में सुसमाचार के बारे में जो लिखित शास्त्र है, उन पर हम पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण रीति से मसीह के आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मसीह का आत्मा जो उनमें था। ठीक है, उद्धार की बात की खोज उन्होंने मसीह के आत्मा, मसीह का आत्मा जो उनमें था। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने नियम में भी वचन हमें यह सिखाता है कि उन भविष्यद्वक्ताओं में पवित्र आत्मा उनको दिया गया था। पवित्र आत्मा उनके अंदर निवास करता था। पवित्र आत्मा जो उनमें था, क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से हमें यहां पर वचन समझाता है कि मसीह का आत्मा जो उनमें था। ठीक है, कई लोगों का कहना यह होता है कि पवित्र आत्मा
सिर्फ नए नियम में ही हमें दिया गया है। सच है यह बात में कि पवित्र आत्मा उंडेला गया नए नियम में यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, आरोहण होने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। लेकिन ये बात भी सच है कि पुराने नियम में कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा को दिया है। और यहां पर जब मसीह का आत्मा यहां पर लिखा है, तो ये बात यहां पर और रोमियों के लिखी हुई पत्री में 8वें अध्याय में वहां पर भी पवित्र आत्मा को दर्शाते हुए मसीह का आत्मा कहा गया, जहां पर लिखा है कि जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि पुराने नियम के संतों में भी, भविष्यद्वक्ताओं में भी परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला, अपने आत्मा से उनको भरा है। ठीक है, सारे लोगों पर नहीं, कुछ लोगों। तो इसी आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा उनमें जो था, उसी के कारण उन्होंने ये खोज की कि कौन से और कैसे समय की और ये आत्मा उद्धार के विषय में संकेत करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि ये वचन यहां पर ये बात जो लिखी है कि पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। कौन? मसीह का आत्मा जो उनमें था। मसीह का आत्मा पहले ही से वो गवाही देता था। और ये गवाही हम देखते हैं यशायाह के 53 में, भजन संहिता के 22 में, रोमियों के 1 और 2 में, कि पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की, मतलब यहां मसीह के सुसमाचार की, क्योंकि सुसमाचार में क्या है? मसीह के दुख, मसीह ने कैसे हमारे लिए दुख उठाया है, और जो ये सुसमाचार पर विश्वास करता है उसके बाद होने वाली महिमा जो हम पाने वाले हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, जिनका उद्धार हुआ है, उद्धार के बाद, पवित्रीकरण के काम के बाद जब हम उठाए जाएंगे या परमेश्वर के राज में हम पहुंचाए जाएंगे, उसके बाद होने वाली महिमा, उसकी गवाही, ठीक है, पुराने नियम में ही हमें मिलती है। और वो गवाही पहले ही से पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह के आत्मा के द्वारा हमें दी गई है, पुराने नियम में ही। ठीक है, रोमियों का 1 और उसका दूसरा पद ऐसा कहता है कि जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में हम अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, पहले ही से, यही बात जो यहां पर आपको लाल अक्षरों में दिख रहा है, पहले ही से। मैं तो कहता हूं कि जब आदम और हव्वा पाप किए उसी वक्त से परमेश्वर ने कह दिया, प्रतिज्ञा कर दी कि स्त्री का बीज उस सांप का सर को कुचल देगा। वहीं पर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को, अपनी योजना को बता दिया। आदम और हव्वा जिस दिन पाप किए, उस आदम की वाटिका में ही। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि भविष्यद्वक्ताओं ने खोज की और मसीह के आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया गया, उनको बताया गया कि मसीह कैसे दुखों से, और वो दुखों के बाद वो होने वाली महिमा, वो मसीह की महिमा हो या मसीह पर विश्वास करने वालों की महिमा हो। ठीक है, ये सारी बातें पुराने नियम में हमें दिखाई गई। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आगे चल के आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर
12 वचन में ऐसा है। ये 12 वचन को मैं पढ़ने से पहले एक विषय को मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि अभी आज के दिन ऐसे कोई लोग हैं जिनको इस बात का पता नहीं है, ये बात पता नहीं है। और अक्सर थोड़े लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि भैया नए नियम में यीशु के आने के बाद तो उद्धार हमें मिला है, ये बात हम जानते हैं और हमने आज उद्धार को पाया भी है यीशु के द्वारा। नए नियम में यीशु के जीवन मरण और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ये हम लोग जानते हैं। लेकिन पुराने नियम में जो लोग थे उनकी बात क्या है और उद्धार कैसे होगा? उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही, अनुग्रह से मसीह पर, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमें उद्धार मिलता है। तो फिर पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ताएं थे, पुराने नियम में जो संत थे, पुराने नियम में जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, आदम से लेकर यीशु मसीह तक जो भी लोग थे, फिर उनका हाल क्या उन्होंने उद्धार पाया है? उन्होंने कभी भी मसीह तक, यीशु मसीह के नाम तक भी नहीं सुना। उनका हाल क्या है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं। इस सवाल का जवाब यह है कि देखिए, उद्धार हम विश्वास से ही हम पाते हैं, अनुग्रह से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम पाते हैं। हमने जो आज हम है 2021 साल पहले जो यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, पैदा हुआ, मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, इस बात को आज हम जो अतीत में हुआ है, ठीक है, जो अतीत में, जो पास्ट में, अतीत में हुआ है, उस बात पर हम आज विश्वास कर रहे हैं और उस बात पर विश्वास करके आज हमने उद्धार पाया है विश्वास के कारण। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह पुराने नियम के भक्त भी विश्वास के द्वारा ही कि एक दिन, ठीक है, भविष्य में उद्धारकर्ता आएगा, मेरे पापों को वो अपने आप पर ले लेगा, मेरे पापों की सजा वो अपने आप पर लेगा और मेरे कारण वो मारा जाएगा, क्रूस उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये भविष्य में जो होने वाली बात थी, विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। और इसलिए अब्राहम के बारे में क्या कहता है प्रभु का वचन कि उसने विश्वास किया और वो विश्वासी उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो इसी कारण पुराने नियम के भक्त भविष्य में देखकर विश्वास किए और आज हम नए नियम के हम भक्त, हम अपने अतीत में देखकर हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह। पुराने नियम में एक दूसरा सुसमाचार और नए नियम में एक दूसरा सुसमाचार। उद्धार पाने के लिए एक दूसरा रास्ता पुराने नियम में और नए नियम में उद्धार पाने के लिए दूसरा रास्ता। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, चाहे वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो। हर युग में एक ही रास्ता है उद्धार पाने का, एक ही मार्ग है और कोई दूसरा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आए कि पुराने नियम के भक्तों ने भविष्य में देखकर विश्वास किया और इसी उनके विश्वास के कारण ही वो उद्धार पाए हैं। और आज हम जो नए नियम के लोग हैं, हम अपने अतीत में जो यीशु मसीह का कार्य है, जो यीशु मसीह का व्यक्तित्व है, उसके कार्य पर हम लोग विश्वास करके, उस सुसमाचार पर हम विश्वास करके हमने आज उद्धार पाया। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं। अब ये जो 12 वचन में हमको क्या सिखाया जाता है,
ठीक है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। ठीक है, उन पर यह प्रकट किया गया भविष्यद्वक्ताओं पर। ठीक है, जैसा मैंने अभी पिछले वचन में आपको समझाया, मसीह के आत्मा के द्वारा उन पर यह प्रकट किया गया, और वे अपनी नहीं लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे। मतलब सारे मसीहों के लिए जो नए नियम में यीशु मसीह के कार्य में जो विश्वास करके जो उद्धार पाए हैं, उन सारे विश्वासियों के लिए ये बातें कहा करते थे। उन्होंने अपने लिए नहीं कही ये सारी बातें। जो भी मसीह के दुखों के बारे में, उसकी महिमा के बारे में जो भी बातें उन्होंने कही थी, वो खुद अपने लिए नहीं वरन हमारी सेवा के लिए ये बातें उन्होंने कहा करते थे। ठीक है, जिनका समाचार, ठीक है, जिनका समाचार, ठीक है, द गॉस्पल, समाचार का मतलब यहां पर सुसमाचार, द गुड न्यूज, जिनका समाचार अब, ठीक है, पतरस कहता है कि अब तुम्हें उनके द्वारा मिला। ये यहां पर उनके द्वारा, ये कौन है? ये अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अब ये कौन है हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनके द्वारा मतलब प्रेरितों के द्वारा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रेरितों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, ठीक है, जो सुसमाचार के मैसेंजर्स थे, द मैसेंजर्स ऑफ द गॉस्पल, उनके द्वारा हमें सुसमाचार सुनाया गया। और वो कैसे सुसमाचार सुनाए? जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कोई सिखाया उनको और वो सीख गए, कोई उनको भेजा जाओ सुसमाचार सुनाओ तो वो सुना दिए। इंसानों के द्वारा नहीं परंतु खुद पवित्र आत्मा के द्वारा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसलिए आज तक ये सच्चा सुसमाचार हमारे बीच में काम करता है, हमारे बीच में हमारे दिलों को बदलाता है। परमेश्वर के उस प्रभावशाली बुलाहट से सुसमाचार के द्वारा आज हमारे मनों में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ है। सुसमाचार जब पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाया जाता है तब इंसानों के दिलों में कार्य होता है। और प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है हमें या उन्हें, जिनके नाम ये पत्री लिखी गई है, और आज सारे विश्वासियों के लिए अब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया है। ठीक है, इसलिए पौलुस कहता है गलतियों की लिखी हुई पत्री में, ठीक है, मैं अपनी बाइबल स्टडी में मैं खुद के पर्सनल व्यक्तिगत स्टडीज में मैं गलतियों की पत्री पढ़ रहा हूं, तो उसमें पहले अध्याय में 12 और 13 में ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बताया देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। ध्यान से सुनिए, ठीक है, पौलुस कहता है वो मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ, और उस प्रकाशन के द्वारा पौलुस को ये सुसमाचार मिला जो आज सच्चा सुसमाचार हम तक पहुंचा है। ठीक है, इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो स्वर्ग से भेजा गया, ये लोग हमें सुसमाचार इन्होंने सुनाया। ठीक है, ये सारी बातें मिलकर
अंत में जब मैं आपको और भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि 10, 11, 12 ये 3 वचनों में हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अंत में इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान से सुनिए, लालसा रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे अगले स्लाइड में आपको दिखाकर मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा? स्वर्गदूत भी इन सारी बातों को, मतलब उद्धार से, सुसमाचार के अनुग्रह की इन सारी बातों को देखने की लालसा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सारी बातों को कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं और अनुभव भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत पाप और उद्धार से अनजान है। उन्होंने कभी पाप किया नहीं। अगर पाप करते तो स्वर्ग में होते ही नहीं थे। स्वर्ग में रहने के लिए पूरी तरह सिद्ध होना है, और वो सिद्धता, वो परफेक्टनेस, वो सिद्धता केवल यीशु मसीह को जो धारण किया है, यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, यीशु मसीह जो सिद्ध है, निष्कलंक है, निष्पाप है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो सिद्ध बन जाते हैं जब उनका नया जन्म होता है। यीशु मसीह की सिद्धता के ही कारण हम लोग स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। जैसे आज स्वर्गदूत भी, वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है, बिना पाप के है, इसीलिए वो स्वर्ग में है, और उनको कभी भी पाप और उद्धार या छुटकारा, इसका अनुभव नहीं है उनको। और सोचने की बात यह है दोस्तों कि जब जो प्रधान दूत शैतान बन गया, जब वो गिर चुका, वो पाप किया, और उसके साथ साथ 1/3 स्वर्गदूत भी जब जब गिर चुके थे स्वर्ग से, तो प्रभु यीशु उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब इंसान गिरा, जब इंसान पाप में जब गिर चुका था, तो इंसान को बचाने के लिए इंसान से इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि हम जैसे पापियों को बचाने के लिए उसने अपने एक लौते बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आया इस धरती पर हमें बचाने के लिए। स्वर्गदूत जब गिरे तो उनको सीधे सजा सुनाई गई और उनको बस स्वर्ग से निकाला गया, और शैतान के साथ आज 1/3 जो दुष्ट आत्माएं हैं, एक वक्त वो स्वर्गदूत थे और आज दुष्ट आत्माएं हैं, उनको उस अनंत आग की झील में एक दिन डाला डाला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हम कितने सौभाग्य वाले इंसान हैं कि परमेश्वर ने हम जैसे पापियों को, जो हम सिर्फ नरक के लायक है, हमसे प्यार किया। स्वर्गदूतों को बचाने के लिए वो नहीं गया, लेकिन हम जैसे लोगों को बचाने के लिए इस धरती पर आया और हमारा उद्धार किया। तो इसी कारण स्वर्गदूत जो पाप और उद्धार से अनजान है, वो इन बातों को देखने के लिए इतनी लालसा रखते हैं, उद्धार के बारे में इतनी लालसा रखते हैं वो लोग। अब हम आखिरी प्रश्न या आखिरी बात पर हम आएंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, हमने 10, 11, 12 ये 3 वचनों में हमने क्या देखा कि भविष्यद्वक्ताओं ने जांच पड़ताल और खोज की, प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाया, और स्वर्गदूत भी ध्यान से देखते हैं और देखने की लालसा रखते हैं। इस विषय में, उद्धार के विषय में, अनुग्रह के विषय में। इसलिए सोचो कि कैसा बड़ा और बहुमूल्य है हमारा उद्धार, जो जगत की उत्पत्ति से, जब से
इंसान को बनाया गया तब से भविष्यद्वक्ताओं को, आदम से लेकर भविष्यद्वक्ताओं से लेकर, उन्होंने जांच पड़ताल की और खोज की, और प्रेरितों ने हमें सुनाया, और स्वर्गदूत भी इसको ध्यान से देखते हैं, लालसा रखते हैं। तो सोचिए कि कैसा बड़ा और बहुमूल्य है जो उद्धार हमें मिला है, और वो संपूर्ण रीति से पूरा होने वाला है। क्या इस उद्धार के बारे में आपको थोड़ी सी भी चिंता है? क्या आप इस उद्धार के बारे में बहुत ही नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं कि क्या है, एक दिन मैंने प्रभु को अंगीकार कर लिया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और उसके बाद मैंने उद्धार पा लिया। हाँ, मुझे टिकट मिल गया, मुझे पासपोर्ट मिल गया, मुझे वीजा मिल गया, एक दिन मैं जाऊंगा, मैं स्वर्ग के राज्य में जरूर मैं जाऊंगा। क्या है उद्धार, ऐसी कोई सी बड़ी बात है? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो खबरदार, मैं कह रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा उद्धार कितना बड़ा और कितना बहुमूल्य है कि इस उद्धार को हमें देने के लिए खुद परमेश्वर इंसान बनकर हमारे लिए मरना पड़ा। जिस उद्धार की जांच पड़ताल और खोज भविष्यद्वक्ताओं ने की, प्रेरितों ने हमें सुनाया, हम तक पहुंचाया, ये सुसमाचार, ये अनुग्रह की बातें, और स्वर्गदूत भी ध्यान से, लालसा के साथ देखते हैं। ऐसा बड़ा उद्धार, ऐसा बड़ा बहुमूल्य उद्धार आज आपको और मुझको दिया गया है, और हम जैसे लोगों को ना इसकी कदर नहीं है। आज के दिन आज हम इग्नोर करते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो पता है कब हमें लगता है कि ये उद्धार कितना बड़ा है? पता है कब? जब हम मरने पर है, जब हम उस मौत के आखिरी सांसों को हम ले रहे हैं, मतलब अपने जीवन के आखिरी सांसों को ले रहे हैं, और मौत की उस पलंग पर हम लेटे हुए हैं, तब हमें एहसास होता है कि अरे, क्या मैंने उद्धार पाया है? उद्धार को किस रीति से, कितना बड़ा और बहुमूल्य है ये, हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। लेकिन आज ये पहले पत्रस की इस पत्री से, इन वचनों से हमें हम देख सकते हैं ये कैसा बड़ा और बहुमूल्य उद्धार है। और इसी कारण एक वचन मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, ठीक है? इब्रानियों का 2 का 2 और 3। क्योंकि ऐसा लिखा है कि क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? बात यहां इब्रानियों की इस पत्री में जो वचन आपके आगे है वो ये है, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, ये बातें जो पुराने नियम में व्यवस्था की बातें है, व्यवस्था जो स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई थी, उस बात के लिए यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है, ठीक है? जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। याद रखिए और ध्यान से सुनिए, हर इंसान को, ठीक है, व्यवस्था के द्वारा हर इंसान को हर अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक हर इंसान को बदला मिला और मिलेगा और मिलता रहा है। मतलब हमारे अपराधों और हमारे आज्ञा ना मानने के लिए हर इंसान को उसकी सजा जरूर मिलती है। व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं, ये हमें दिखाती है, ठीक है, कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हर इंसान जो भी हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वाला, उसको ठीक ठीक उसका बदला उसको मिलेगा, मिलते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो 100% न्याय करेगा, वो अन्याय करने वाला नहीं है। उसके
वचन के विरोध में वो कभी अन्याय नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? हर अपराध और हर आज्ञा ना मानने वाले को ठीक ठीक उसका बदला मिलेगा। लेकिन हमको जो उद्धार पाए हैं, ठीक है, हमको जो हमने उद्धार पाया है, हम पर आज कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हमको आज हमारे अपराध और हमारे आज्ञा ना मानने के, हमारे इन कामों के लिए हमें आज बदला नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह पर डाला गया। और हमें क्या मिला बदले में? हमें उद्धार मिला है। तो क्या वचन क्या कहता है? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर यूं कर बच सकते हैं। ऐसे बड़े उद्धार से अगर आप निश्चिंत हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं और आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, उद्धार के बारे में आपको आपके मन में कोई भी कभी भी खोज नहीं है, चिंता नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप कैसे बच सकते हो? आप नहीं बच सकते हो। यू कैन नॉट एस्केप। आप नहीं बच सकते। आज के दिन अगर आपके जीवन में ये उद्धार के बारे में अगर आप बहुत ही निश्चिंत रूप से बिना कोई चिंता के अगर आप जी रहे हैं, तो दोस्तों खतरे में है। हमारा जीवन खतरे में है। इसलिए कहता हूं, क्या उद्धार आपके लिए बहुमूल्य बना है? क्या उद्धार आपके लिए बहुमूल्य बना है? आज तक अगर आपने उद्धार को पाया नहीं, तो उस उद्धार के लिए क्या आप यीशु मसीह के पास आए हैं? या अभी भी निश्चिंत रहकर लापरवाही कर रहे हैं? क्या आपको उद्धार का आश्वासन है आज के दिन? उद्धार पाने के बाद उस उद्धार को आप सुरक्षित रखने का काम आपका नहीं है, वो परमेश्वर रखेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परख लो कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। उद्धार क्या आपके लिए बहुमूल्य बना है? कितना बहुमूल्य है, कितना बड़ा है आपके लिए? क्या उद्धार जो सारे पुराने और नए नियम के केंद्र में अगर हम देखते हैं, तो सैल्वेशन इज द सेंट्रल थीम जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। उसके क्रूस उठाने से, क्रूस पर मरने से जो हमें मिला है। तो ये उद्धार क्या आपके लिए बहुमूल्य बना है? दोस्तों, जिंदगी छोटी है, जीवन छोटा है। मृत्यु कब आएगी हमें पता नहीं, लेकिन न्याय होने वाला है एक दिन सभी का। हम सब अपराध में, परमेश्वर के विरोध में हमने जीवन जिया है, आज्ञा नहीं मानी है, और इसका ठीक ठीक बदला हम सबको मिलेगा। लेकिन आज प्रश्न आज हमारे आगे यह है कि क्या आपके लिए उद्धार बहुमूल्य बना है? सोचने की बात है। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे, ठीक है? आप जहां पर भी है अपने अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करके यहाँ पर हम इस वचन को हम समाप्त